वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ मन्नू एडमिशन्स प्रोसीड्यूर। और मन्नू के इस साल 2022-23 एकेडमिक्स ईयर के एडमिशन्स प्रोसीड्यूर शुरू हो चुका है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है और एडमिशन का प्रोसीड्यूर क्या है और कितना दिन तक लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी किस्म का कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेल करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडमिशन्स प्रोसीड्यूर क्या है। इसका प्रोस्पेक्टस भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो एडमिशन्स टू ऑल प्रोग्राम्स शैल बी मेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो इस बार जो एडमिशन्स होगा मौलाना आज़ाद में ऑनलाइन मोड। द एडमिशन्स पोर्टल कैन बी एक्सेस्ड एज मौलाना आज़ाद मन्नू एडमिशन्स smart.edu.in पे। तो आप लोगों का जो टाइमिंग पीरियड है वो 31 जुलाई से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 तक है। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं कि आप अपना किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन्स लेने के लिए कैसे एडमिशन्स लेना होगा और कैसे फ़ीस को पेमेंट करना होगा, ये सब प्रोसीजर इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले नंबर 1, रजिस्टर योरसेल्फ। सबसे पहले अपने नाम को अपने ईमेल के साथ नाम को रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद OTP टाइप करके आपका एक रजिस्टर आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी रजिस्टर आईडी और पासवर्ड से आप अपना लॉगिन पेज को ओपन कीजिएगा। फिर उसके बाद से आपको एक छोटा सा एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। आप अपना पूरा एकेडमिक्स डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उसके बाद से जो 300 रुपीज़ का जो कि नॉन रिफंडेबल है, इस रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा आपका। और सक्सेसफुल वेरिफिकेशंस होने के बाद आप लोग ऑनलाइन एडमिशन्स और प्रोविजनल एडमिशन्स आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका स्कैन किया हुआ खुद का सेल्फ, एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर्स, और एक डेट ऑफ बर्थ या कोई भी एडमिट कार्ड आपका लगेगा, गवर्नमेंट आईडी, आधार या पैन, कुछ भी। कैटेगरी अगर है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। स्कैन कॉपी किया हुआ उर्दू अगर मीडियम्स के हैं तो उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक क्लास 10th लेवल का या HS लेवल कोई एक डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट हो या सर्टिफिकेट हो। स्कैन किया हुआ कोई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस का रिजल्ट या सर्टिफिकेट। तो ये है प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के लिए। अगला है कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन्स। क्या अगर कुछ कमी रहेगी आपके डॉक्यूमेंटेशंस में या फ़ोटो या IDs में तो आपका एडमिशन्स में भी कैंसिल हो सकता है। तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट्स, इन केस ऑफ कैंसिलेशंस ऑफ एडमिशंस ड्यू टू रॉन्ग एलिजिबिलिटी क्लेम, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, फुल फी शैल बी फोर्टिफाइड। अगर आपके किसी भी किस्म का एकेडमिक्स अगर रॉन्ग हो, कोई मार्क्स में या कोई मार्क्स कैलकुलेशंस में या आपका डॉक्यूमेंट में नाम वगैरह में कुछ भी, तो आपको एडमिशन्स कैंसिल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू विड्रॉल ऑफ प्रोग्राम बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी रीजन्स, फुल फी शैल बी रिफंडेड। मतलब किसी भी अगर वजह से प्रोग्राम अगर आप बीच में यूनिवर्सिटी को विड्रॉ कर लेते हैं, हट जाते हैं, तो इस वजह से। अगला है, इफ़ एडमिशन्स इज कैंसिल बाय यूनिवर्सिटी और डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स और एनी अदर रीजन, इसके अलावा और भी कोई अगर रीजन हो तो इस वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था फुल प्रोसीजर फॉर मौलाना आज़ाद में एडमिशन्स लेने का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, देखिए ये है आप लोगों का PDF डॉक्यूमेंट्स और ये है प्रोस्पेक्टस, इसी साल का प्रोस्पेक्टस 2022-2023 जुलाई सेशंस का। फॉर डिस्टेंस मोड प्रोग्राम फॉर MA उर्दू, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA इंग्लिश, BA BCom डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस। तो आइए हम लोग इसका जरा सा एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्टिंग का सम पेजेस जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशंस, ये सब कुछ रूल्स वगैरह हैं। इसमें मौलाना आज़ाद का जो पेजेस हैं इसमें
जो फैकल्टीज़ हैं, जो इसके फाउंडर मेंबर है, चांसलर हैं, चांसलर याद रखिएगा मुमताज़ अली, वाइस चांसलर सैयद आइनुल हसन, प्रोफेसर सैयद आइनुल हसन, रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद और डायरेक्टर है मोहम्मद रजाउल्ला खान, जो कि DDE डैट मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोफेसर है, प्रोफेसर मोहम्मद रियाजुल्ला खान। और ये है एसोसिएशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। दूसरा UGC ग्रांट कमीशन से ये एफिलिएशंस भी है, तो ये इसका सर्टिफिकेट, और ये कुछ गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशंस, ये प्रोसीजर, इस कुछ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ प्रोसीजर है। ये सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशंस ऑफ काउंसिल से, जो कि ये जो यूनिवर्सिटी है ए असेसमेंट ऑफ एसोसिएशंस काउंसिल ये एक्सेप्ट करता है, यानी ये ए ग्रेड एसोसिएशन सर्टिफिकेट होल्ड करता है, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ये है कंटेंट्स। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में पेज नंबर 4 में, डायरेक्टर उसके बाद DDE के बारे में, एकेडमिक्स प्रोग्राम जो कि हम लोग देखना है पेज नंबर 8 में। ये है मौलाना आज़ाद और उन्हीं के नाम पे ये रखा गया यूनिवर्सिटी का नाम, और ये DDE के सब स्टाफ्स मेंबर हैं। और ये विज़न है टू ब्रिंग द इंटरनेशनली recognized open and distance learning center engage in the empowerment of Urdu speaking people through the distance education program। यानी मैक्सिमम जो लोग उर्दू स्पीकर है, जिनका मीडियम उर्दू है, इन लोगों को इंटरनेशनली अपब्रिंगिंग करना मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग जो देखते हैं इसमें एकेडमिक्स प्रोग्राम में क्या क्या है जुलाई 2022-23 के सेशंस में। तो सबसे पहले हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर 1 जो कि MA इन उर्दू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि MA होगा, MA इन उर्दू में। नंबर 2 MA इन इस्लामिक स्टडीज़। नंबर 3 MA इन इंग्लिश। ये है 3 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। और DDE डैट मीन्स डिस्टेंस लर्निंग मोड पे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट्स, जो कि ग्रेजुएट्स का जो प्रोग्राम है वो है BA, ऑल BA एंड BComs कॉमर्स के लिए। उसके बाद कुछ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज है, जैसे डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश को पढ़ाने में डिप्लोमा। 7 नंबर है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में है डिप्लोमा। उसका 8 नंबर है सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश में सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके बाद नंबर 9 सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, यानी उर्दू में प्रोफिशिएंसी इंग्लिश के जरिए। तो ये सब कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। उसके बाद हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स, एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशंस ऑफ द प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डैट मीन्स PG प्रोग्राम्स। तो अगर आपको MA इन उर्दू करना है तो किसी भी कॉलेज से आपका एक डिग्री 3 ईयर का डिग्री होल्ड होना चाहिए, और इसका जो मिनिमम ड्यूरेशंस 4 सेमेस्टर होगा, यानी 2 साल, और मैक्सिमम आप 4 साल के अंदर कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन भी आपका उर्दू मीडियम होना चाहिए, HS में और ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट्स होना चाहिए। नंबर 2 है MA इन इस्लामिक स्टडीज़। इसका भी सेम है, कोई भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज डिग्री होल्ड होना चाहिए। ये भी 4 सेमेस्टर पे है, और इसको भी मैक्सिमम 4 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और मीडियम भी इंस्ट्रक्शंस उर्दू होना चाहिए। MA इन इंग्लिश के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 ईयर का डिग्री होना चाहिए, और ये 4 सेमेस्टर 2 ईयर्स में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसका इंस्ट्रक्शन मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं BA के लिए। BA तो किसी भी स्कूल से, रिकॉग्नाइज स्कूल से, या उसके इक्विवेलेंट किसी भी स्कूल से 10+2 इंटर कंप्लीट होना चाहिए। HS उर्दू उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए।
और ये जो बीए कंप्लीट होगा आपको 6 सेमेस्टर और 3 इयर्स में, और इसको मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा बीए कंप्लीट करने के लिए 6 इयर्स, और मीडियम इंस्ट्रक्शंस भी उर्दू होना चाहिए। बीकॉम के लिए वही है, किसी भी स्कूल से रिकॉग्नाइज स्कूल से इक्विवेलेंट या 10+2 इंटर कंप्लीट होना चाहिए उर्दू मीडियम से, और बीकॉम को कंप्लीट करने के लिए 6 सेमेस्टर या 3 इयर्स टाइमिंग और ईयर, और इसको मैक्सिमम आप कंप्लीट कर सकते हैं 6 इयर्स में। मीडियम इंस्ट्रक्शंस उर्दू भी होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज देख लेते हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1 है डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश। तो इसमें है किसी भी रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री, रिकॉग्नाइज बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशंस इक्विवेलेंट, यानी 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए और ये 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इयर्स। मीडियम इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश होना चाहिए। मास कम्युनिकेशंस, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, इसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज थ्रू द उर्दू मीडियम और स्टडीज उर्दू एज ए सब्जेक्ट 10th लेवल, यानी स्टूडेंट को उर्दू सब्जेक्ट क्लास 10 पे होना चाहिए या मीडियम इंस्ट्रक्शंस उर्दू मीडियम होना चाहिए, और ये 2 सेमेस्टर्स पे ख़त्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेगा, और मीडियम इंस्ट्रक्शंस का उर्दू होना चाहिए। 3 नंबर देख लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश। तो इसमें है कि पास इन क्लास 10 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लास 10 या उसके इक्विवेलेंट क्लास 10 पास होना चाहिए, और ये ओनली 1 सेमेस्टर है, 2 साल मैक्सिमम टाइम लगेगा, और इंस्ट्रक्शंस होगा इंग्लिश। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, उर्दू में प्रोफिशिएंसी इंग्लिश के द्वारा लाने के लिए, इसके लिए आपको क्लास 10 में या क्लास 10 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इन स्कूल से या इसके इक्विवेलेंट। इसमें भी 1 सेमेस्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें आपको उर्दू इंग्लिश मस्ट हैव टू आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फीस क्या है। तो एमए वालों के लिए फ़ी इक्वल इजी है। एमए उर्दू वालों के लिए 3,000, डैट मीन्स ओवरऑल 5,000 1 ईयर में, और इफ सिर्फ 1 ईयर में 5,000 और अनदर ईयर में 6,000, और ये टोटल कंप्लीट लेकर के हो जाएगा, अदर अलाउंस लेकर के 6,500 या 6,200। एमए इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लग जाएगा आपको इसी तरह 5,000 फर्स्ट ईयर में, 5,000 सेकेंड ईयर में, और 6,500 और 6,200 फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। एमए इन इंग्लिश वालों के लिए वही है 6,500 और 6,200 सेकेंड ईयर में। बी वालों के लिए जो टोटल फ़ी लगेगा 2 साल फर्स्ट ईयर में 4,500, सेकेंड में 4,200। बीकॉम के लिए 5,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 5,000, बीकॉम के लिए 4,200 और सेकेंड ईयर में 5,000। बीए और बीकॉम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, यानी इन लोगों का 3 साल। फर्स्ट ईयर में 4,500, सेकेंड ईयर में 4,200, थर्ड ईयर में 4,200। बीकॉम के लिए 5,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 4,700 और थर्ड ईयर में 4,700। इसके बाद कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वालों के लिए जो फीस इंस्ट्रक्शंस है 4,000। डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश के लिए है 4,500। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में है 4,500। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश में 3,000 ओनली पर 1 ईयर। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, इसमें है 3,000 फॉर 1 ईयर। तो ये है कुछ फीस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फीस रिविजन्स या फीस रिफंड पॉलिसीज़ का क्या है, ये सब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था। अच्छा, पार्ट 2 के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग अगर एडमिशन लेना हो तो आप लोग एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका है, आप लोग एडमिशन्स ले लीजिए, और किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।